वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। एमपी के युवाओं को बड़े स्तर पर मिलेगा रोजगार, सरकार की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की थी। इस दौरान युवाओं को रोजगार देने के बाद फिर उन्होंने बड़ी बात कही। सीएम शिवराज ने कहा कि शिक्षित युवाओं को विभिन्न रोजगार योजना से जोड़कर मध्य प्रदेश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। युवा में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उनके अंदर उनका विश्वास जगाना है। सीएम शिवराज ने कहा कि शिक्षित युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। भोपाल से इंदौर जाना होगा आसान, 40 करोड़ की लागत से बन रही रिटेनिंग वॉल। अब राजधानी भोपाल से इंदौर जाना आसान होगा। दरअसल भदभदा पर कलियासोत डैम के किनारे रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है। ये वॉल 700 मीटर लंबी है। सड़क पर टर्निंग आसान हो सके, इसके लिए वॉल की फिलिंग करीब 14 मीटर तक की जा रही है। अभी मौजूदा वक्त में लोगों को भोपाल से इंदौर जाने के लिए कई किलोमीटर तक घूमकर जाना पड़ता है। इस वॉल के बन जाने के बाद आने जाने वाले तकरीबन 10 लाख लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के हित शिवराज सरकार बनाएगी गांव की कृषि विकास योजना। मध्य प्रदेश में बोई जाने वाली लगभग सभी फसलों ने विगत 1-1.5 दशक में उत्पादन और उत्पादकता के क्षेत्र में उच्च कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश की धान की किस्म को जीआई टैग भी मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ कृषि विकास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार तकरीबन 56,000 गांव की कृषि विकास योजना तैयार करने जा रही है। यानी आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की बढ़ती कृषि मांग, अच्छी उपज और उच्च श्रेणी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। नामांकन पत्रों की आज सोमवार को होगी जांच, बुधवार तक नाम ले सकते हैं वापस। खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए जमा हुए नामांकन पत्रों की जांच आज सोमवार को होगी। इनमें जिन नामांकन पत्रों में दस्तावेज कम मिलेंगे उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। चारों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 61 अभ्यर्थियों ने 75 नामांकन पत्र जमा किए हैं। वहीं बुधवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में एक नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, इन 12 जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब भूमि उपयोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिलेंगे। शिवराज सरकार में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि नागरिकों को अब भूमि उपयोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। पूर्व में नागरिक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे, परंतु भूमि उपयोग प्रमाण पत्र के लिए कार्यालय में आना पड़ता था। आवेदक द्वारा भूमि उपयोग प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन, सभी आवश्यक विवरण जैसे निवेश और योजना क्षेत्र, गाँव और खसरा नंबर दर्ज करके प्रस्तुत करने पर भूमि उपयोग उसके स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। एमपी में कोरोना केस 100 पार, तीसरी लहर को लेकर सीएम शिवराज सिंह का बड़ा बयान। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन सावधानी अभी भी आवश्यक है। टीका बहुत जरूरी है। पहले डोज के बाद दूसरे डोज की भी चिंता करनी है। शरीर में सुरक्षा चक्र दोनों डोज लगने के बाद ही बनेगा। तीसरी लहर की चर्चा है, भगवान न करे कि ये आए, लेकिन हमने इससे निपटने की सारी तैयारियां कर ली हैं। ऑक्सीजन बेड से लेकर वेंटिलेटर तक की व्यवस्था की गई है। अस्पतालों को अपग्रेड किया है। बेगमगंज को नवीन सिविल अस्पताल की सौगात मिली है, जहां भोपाल के अस्पतालों जैसी सुविधा मिलेगी। पेट्रोल जैसी होगी बिजली की कीमत में वृद्धि। मध्य प्रदेश के हालात खराब हैं। यहाँ के नागरिकों को भारत के किसी भी राज्य के दूसरे नागरिकों की तुलना में ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं, क्योंकि बिजली की कीमतें भी ठीक उसी प्रकार बढ़ने वाली हैं जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन डिमांड से ज्यादा होता था। आज की तारीख में स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश की कुल क्षमता का 40% रह गया। 60% बिजली सेंट्रल सेक्टर से ली जा रही है। शारजाह जाने के लिए जल्दी खुल जाएगा एयरपोर्ट। प्रदेश का पहला 24 घंटे खुला रहने वाला इंदौर एयरपोर्ट कोरोना के कारण उड़ान कम होने से रात 10:30 बजे पर बंद होकर सुबह 7 बजे खुल रहा था। अब शारजाह उड़ान शुरू होने से ही ये रात 3 बजे से खुल जाएगा। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार इंदौर से पहली बार शारजाह के लिए शुरू हो रही उड़ान सुबह 10:30 बजे शारजाह रवाना होगी, लेकिन नियमों के अनुसार इस उड़ान जाने के लिए यात्रियों को 6 घंटे पहले यानी सुबह 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना होगा। सांची के टैंकर से दूध की चोरी रोकने के लिए अब डिजिटल लॉक और ट्रैकिंग सिस्टम। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ ने प्रदेश में सांची दूध के टैंकर से दूध की चोरी और इसमें पानी मिलाने की घटनाओं को रोकने के लिए नया तरीका अपनाया।
इसके लिए प्रदेश के सभी दुग्ध संघों के 155 टैंकर्स में डिजिटल लॉक, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पीएच सेंसर लगाए जा रहे हैं। डिजिटल लॉक को ओटीपी आधारित ब्लूटूथ चाबियों से ही खोला जा सकेगा। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के टैंकर्स में भी डिजिटल लॉक लगाए जा रहे हैं। अपराध अनुसंधान और कानून व्यवस्था के लिए अलग अलग होंगी टीम्स। मध्य प्रदेश पुलिस अपराधों की जांच और कानून व्यवस्था के लिए नई व्यवस्था करने जा रही है। इसके लिए योजना का प्रारूप पुलिस मुख्यालय में तैयार किया जा रहा है। अपराधों की जांच में होने वाली देरी को दूर करने के लिए इस योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत अपराधों की जांच के लिए अलग अलग टीम होगी। इस टीम का काम जांच कर कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। इस टीम के सदस्यों को पुलिस गश्त सहित थानों की अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में मजदूरी करने वाली महिलाएं अब संभालेंगी करोड़ों का कारोबार। मध्य प्रदेश में ईंट भट्टों, खेतों व निर्माण कार्यों में मजदूरी करने वाली महिलाएं अब 97,135 आंगनबाड़ी केंद्रों के 97 लाख से ज्यादा बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य का जिम्मा संभालने जा रही हैं। ये महिलाएं हर माह 700 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करेंगी। प्रदेश के 7 सरकारी पोषण आहार संयंत्र महिलाओं को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बोली, मंदिर सरकार के कब्जे में है, इसका धन विधर्मियों को चला जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का रविवार को मंदिरों को लेकर बड़ा बयान सामने आया। सांसद ठाकुर ने कहा कि हिंदू मंदिर सरकार के कब्जे में रहते हैं, इसका धन विधर्मियों को चला जाता है। साध्वी ने ये बयान भोपाल के हमीदिया रोड स्थित दवा बाजार में भारत भक्ति अखाड़े द्वारा खोले गए कार्यालय के कार्यक्रम अवसर के दौरान कही। ऑफलाइन परीक्षा देने वाले बच्चों का परिणाम नहीं आया, कॉलेजेस में एडमिशन में आ रही दिक्कत। प्रदेश भर के 10वीं और 12वीं के 14,000 छात्र जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा दिए गए औसत परिणाम से असंतुष्ट थे और उन्होंने ऑफलाइन परीक्षा दी थी, वे लोग अब परिणाम के लिए परेशान हो रहे हैं। करीबन 1 माह बीत जाने पर भी उनका परिणाम नहीं आया। सबसे अधिक परेशानी 12वीं के छात्रों को है। उन्हें कॉलेज संचालक एडमिशन नहीं दे रहे। अब छात्रों के सामने नई दिक्कत आ गई। छात्रों के अनुसार हम लोगों को कॉलेज में प्रवेश लेना है, लेकिन वहां पर हमें मार्कशीट लाने के लिए कहा जा रहा है। टिकट कैंसिल करने पर अब तुरंत मिलेगा रिफंड। उठाएं आईआरसीटीसी की सेवा का लाभ। ट्रेन से यात्रा करना हो और उसकी टिकट बुक करनी हो तो ये बहुत मुश्किल भरा काम होता है। थक्कर व्यक्ति एजेंट के पास जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आईआरसीटीसी ये उनका काम आसान कर दिया है। अब आप घर बैठे ही मोबाइल पर ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये टिकट कैंसिल करने पर उसे रिफंड तत्काल मिल जाएगा। भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी ने ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकट बुक कराने की परेशानी को आसान कर दिया है। स्मार्ट सिटी बनाने में लैंडलाइन और इंटरनेट केबल काट दी, 1000 कनेक्शन बंद। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बड़ा गणपति से खजूरी बाजार के बीच सड़क को चौड़ा किया जाना है। बाधक निर्माण को तोड़ने का काम इन दिनों चल रहा है। इससे बीएसएनएल को भारी नुकसान हुआ। अतिक्रमण हटाने के क्षेत्र में कुछ स्थानों से फाइबर केबल लाइन काट दी गई। साथ ही छोटे छोटे एक्सचेंज बॉक्स भी जेसीबी ने गिरा दिए। इलाके में लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड सेवाएं बंद हो गई हैं। परेशान उपभोक्ता अब कंपनी कार्यालय में हंगामा करने पहुंच रहे हैं। मानसून के विदा होते ही लुढ़कने लगा रात का पारा। जबलपुर, इंदौर और होशंगाबाद संभागों के कुछ जिलों को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून विदा हो गया। वातावरण में नमी कम होने लगी। आसमान साफ होने से अब रात के तापमान में गिरावट होने लगी। इस वजह से राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रात के समय गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा। रविवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शनिवार के न्यूनतम तापमान की तुलना में 1.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। त्योहार से पहले कर्मचारी अधिकारियों को मिली सौगात। वेतन में 15,000 रुपए की बढ़ोतरी, आदेश जारी। रेलवे कर्मचारियों को त्योहार से पहले एक और बड़ी सौगात दी गई, जिससे उनके प्रमोशन के साथ उन्हें वेतन में इजाफा सहित कई अन्य भत्ते का लाभ मिलेगा। सिर्फ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी ही नहीं, इस त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार के कुछ 7th पे कमीशन कर्मचारियों को प्रमोशन भी मिला है। पदोन्नति के लिए औपचारिक अनुरोध केंद्र द्वारा दिया गया था। शासनादेश के अनुसार रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय, आशुलिपिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति इसी वर्ष होनी थी। इन अधिकारियों को अवर सचिव, उप सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया। घर में लगाएं सोलर पैनल और हर माह बचाएं हजारों रुपए। तत्काल सरकारी योजना का फायदा उठाकर अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर खुद बिजली बना सकते हैं और यदि अतिरिक्त बिजली बनती है तो उसे बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। देश में राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी सोलर पैनल लगाने पर भारी सब्सिडी ऑफर कर रही है और आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर खुद अपनी जरूरत की पूर्ति कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोयले और बिजली को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर।
प्रदेश में कोयले की कमी के साथ बिजली संयंत्र खराब गुणवत्ता के कोयले का संकट भी झेल रहे हैं। मांग की तुलना में कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही, बिजली संयंत्र बंद हो रहे हैं और उत्पादन भी घट रहा है। यह आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने लगाया। इस पर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में कोयले का संकट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है और कहीं कोई कटौती नहीं हो रही। कोयले की कमी पूरे देश में बनी हुई है। अब तक प्रदेश में 51,230 निजी स्कूल्स में से सिर्फ 16,166 स्कूल्स ने जानकारी भेजी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सीबीएसई और मध्य प्रदेश बोर्ड के निजी स्कूल्स को 3 सितंबर तक फीस का ब्यौरा ऑनलाइन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक सिर्फ प्रदेश में 51,230 निजी स्कूल्स में 16,166 स्कूल्स ने जानकारी भेजी है। वहीं भोपाल के 2,615 में से 834 स्कूल्स ने फीस की जानकारी दी है। 15,000 रुपए दो और पुरानी गाड़ी का नंबर नई में लगाओ। आप अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर नई गाड़ी में चाहते हैं तो 15,000 रुपए का खर्चा होगा, आपको वही नंबर मिल जाएगा। परिवहन विभाग ने ये व्यवस्था लागू कर दी है। अब कोई भी 4 पहिया वाहन मालिक पुराने वाहन का नंबर नए वाहन में लगा सकता है। पुराने नंबर की चाहत रखने वालों को पहले वीआईपी नंबर की नीलामी में शामिल होकर ऊंची बोली लगानी पड़ती थी। मध्य प्रदेश की परिवहन नीति के तहत अभी तक कंडम या अनुपयोगी वाहन के स्क्रैप के साथ ही उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाता था। इस योजना से मिलेगी 36,000 रुपए सालाना पेंशन। केंद्र की मोदी सरकार अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है, जिसमें न सिर्फ किसानों मजदूरों को एक निश्चित राशि मिलती है, बल्कि भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। एक ऐसी योजना है, इसके तहत आप रोजाना सिर्फ 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम फसल बीमा योजनाएं संचालित हैं, जिससे देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। हर महीने चाहते हैं 2 लाख रुपए तक की कमाई, तो आज से ही शुरू कर दें सुपरहिट बिजनेस। 90% मदद करेगी सरकार। अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आज हम आपको एक सुपरहिट बिजनेस आइडिया के बारे में बता रहे हैं, जिसे शुरू करके आप हर महीने 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बकरी पालन के व्यवसाय की। बकरी पालन व्यवसाय योजना एक बहुत ही लाभदायक कारोबार है और भारत में लोग बकरी पालन के कारोबार से मोटी रकम कमा रहे हैं। इस बिजनेस को आप घर से शुरू कर सकते हैं। बता दें कि वर्तमान इसे कमर्शियल व्यवसाय माना जाता है, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था और पोषण में बहुत योगदान देता है। दिवाली से पहले पीएफ खाता धारक होने जा रहे मालामाल, जानिए कितना मिलेगा पैसा। देश में अब त्योहारों का आगाज होने वाला है, जिन्हें लेकर लोगों में अभी से काफी खुशी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कोरोना वायरस संक्रमण काल में लोगों की जान के साथ साथ कारोबार जगत को भी भारी आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ा। केंद्र व राज्य सरकार भी लोगों की मदद को आगे आ रही है। इस बीच अगर आपके घर में कोई पीएफ खाता धारक है तो ये खबर आपके बड़े काम की होने वाली है। देश भर में अब फेस्टिव सीजन का आगाज होने जा रहा है, जिसे लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखीमपुर पर प्रियंका गांधी की 2 टूक, जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को वाराणसी में किसान न्याय रैली में सीएम योगी और पीएम मोदी पर कई हमले किए। प्रियंका ने 2 टूक कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता हम लड़ते रहेंगे। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को आंदोलनजीवी और आतंकवादी कहा। योगी जी ने उन्हें गुंडे कहा और उन्हें धमकाने की कोशिश की। वहीं मंत्री ने कहा कि वो 2 मिनट के भीतर विरोध करने वाले किसानों को सुधार देंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।